श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा एवं विधि। राजा युधिष्ठिर ने कहा, अच्युत, आप विस्तार से अपने जन्मदिन जन्माष्टमी व्रत का विधान बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, जब मथुरा में कंस मारा गया उस समय माता देवकी मुझे अपनी गोद में लेकर रोने लगीं। पिता वसुदेव जी भी मुझे तथा बलदेव जी को आलिंगित कर गदगद वाणी से कहने लगे, आज मेरा जन्म सफल हुआ, जो मैं भी अपने दोनों पुत्रों को कुशल से देख रहा हूँ। सौभाग्य से आज हम सभी एकत्र मिल रहे हैं। हमारे माता पिता को अति हर्षित देखकर बहुत से लोग वहाँ एकत्र हुए और मुझसे कहने लगे, भगवन, आपने बहुत बड़ा काम किया जो इस दुष्ट कंस को मारा। हम सभी इससे बहुत पीड़ित थे। आप कृपा कर यह बतलाएं कि आप माता देवकी के गर्भ से कब आविर्भूत हुए थे। हम सब उस दिन महोत्सव मनाया करेंगे। आपको बार बार नमस्कार है। हम सब आपकी शरण हैं। आप हम सभी पर प्रसन्न होइए। उस समय पिता वसुदेव जी ने भी मुझसे कहा था कि अपना जन्मदिन इन्हें बता दो। तब मैंने मथुरा निवासी जनों को जन्माष्टमी व्रत का रहस्य बतलाया और कहा, पुरवासियों, आप लोग मेरे जन्मदिन को विश्व में जन्माष्टमी के नाम से प्रसारित करें। प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति को जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जिस समय सिंह राशि पर सूर्य और वृषभ राशि पर चंद्रमा था, उस भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ। वसुदेव जी के द्वारा माता देवकी के गर्भ से मैंने जन्म लिया। यह दिन संसार में जन्माष्टमी नाम से विख्यात होगा। प्रथम यह व्रत मथुरा में प्रसिद्ध हुआ और बाद में सभी लोकों में इसकी प्रसिद्धि हो गई। इस व्रत के करने से संसार में शांति होगी, सुख प्राप्त होगा और प्राणी वर्ग रोग रहित होगा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, अब आप इस व्रत का विधान बतलाएं, जिसके करने से आप प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, इस एक ही व्रत के कर लेने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पहले दिन दंत धावन आदि करके व्रत का नियम ग्रहण करें। व्रत के दिन मध्याह्न में स्नान कर माता भगवती देवकी का एक सूती का गृह बनाएं। उसे पद्म, रागमणि और वनमाला आदि से सुशोभित करें। गोकुल की भांति गोप गोपी घंटा, मृदंग, शंख और मांगल्य कलश आदि से समन्वित तथा अलंकृत सूती का गृह के द्वार पर रक्षा के लिए खड्ग, कृष्ण छाग, मुशल आदि रखें। दीवालों पर स्वास्तिक आदि मांगलिक चिन्ह बना दें। षष्ठी देवी की भी नैवेद्य आदि के साथ स्थापना करें। इस प्रकार यथाशक्ति उस सूती का गृह को विभूषित कर बीच में पर्यंक के ऊपर मुझ सहित अर्ध सुप्तावस्था वाली तपस्विनी माता देवकी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमाएं 8 प्रकार की होती हैं: स्वर्ण, चांदी, ताम्र, पीतल, मृत्तिका, काष्ठ की, मणिमयी तथा चित्रमयी। इनमें से किसी भी वस्तु की सर्वलक्षण संपन्न प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। एक कन्या के साथ माता यशोदा की प्रतिमा भी वहां स्थापित की जाए। सूतिका मंडप के ऊपर के भित्तियों में देवता, ग्रह, नाग तथा विद्याधर आदि की मूर्तियां हाथों से पुष्प वर्षा करते हुए बनाएं। वसुदेव जी को भी सूतिका गृह के बाहर खड्ग और ढाल धारण किए चित्रित करना चाहिए। वसुदेव जी महर्षि कश्यप के अवतार हैं और देवकी माता अदिति की। बलदेव जी शेष नाग के अवतार हैं। नंद बाबा दक्ष प्रजापति के,
यशोदा दीतिकी और गर्ग मुनि ब्रह्मा जी के अवतार हैं। कंस काल नेमी का अवतार है। कंस के पहरेदारों को सूतिका गृह के आसपास निद्रावस्था में चित्रित करना चाहिए। गौ, हाथी आदि तथा नाचती गाती हुई अप्सराओं और गंधर्वों की प्रतिमा भी बनाएं। एक और कालिय नाग को यमुना के हृदय में स्थापित करें। इस प्रकार अत्यंत रमणीय नवसूतिका गृह में देवी देवकी का स्थापन कर भक्ति से गंध पुष्प अक्षत धूप नारियल दानिम ककड़ी बीजपुर सुपारी नारंगी तथा पनस आदि जो फल उस देश में उस समय प्राप्त हो उन सब से पूजन कर माता देवकी की इस प्रकार प्रार्थना करें। जिनके चारों ओर किन्नर आदि अपने हाथों में वेणु तथा वीणा वाद्यों के द्वारा स्तुति गान कर रहे हैं और जो अभिषेक पात्र आदर्श मंगलमय कलश तथा चवर हाथों में लिए श्रेष्ठ मुनि गणों द्वारा सेवित हैं तथा जो कृष्ण जननी भली भांति बिछे हुए पलंग पर विराजमान हैं, उन कमनीय स्वरूप वाली सुवदना देव माता अदिति स्वरूपा देवी देवकी की जय हो। उस समय यह ध्यान करें कि कमलासना लक्ष्मी देवकी के चरण दबा रही हों। उन देवी लक्ष्मी की नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय संततम नमः इस मंत्र से पूजा करें। इसके बाद ओम देवक्ये नमः, ओम वसुदेवाय नमः, ओम बलभद्राय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम नंदाय नमः, ओम यशोदाय नमः इन नामों से मंत्रों से सबका अलग अलग पूजन करें। कुछ लोग चंद्रमा के उदय हो जाने पर चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान कर हरि का ध्यान करते हैं। इन मंत्रों से भगवान श्री का ध्यान करके योगेश्वराय योग संभवाय योगपते गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। अनंतर यज्ञेश्वराय यज्ञ संभवाय यज्ञपते गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से अनुलेपन अर्घ धूप दीप आदि तर्पण करें। तदंतर विश्वाय विश्वेश्वराय विश्व संभवाय विश्वपते गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से नैवेद्य निवेदित करें। दीप अर्पण करने का मंत्र इस प्रकार है। धर्मेश्वराय धर्मपते धर्म संभवाय गोविंदाय नमो नमः इस प्रकार वेदी के ऊपर रोहिणी सहित चंद्रमा वसुदेव देवकी नंद यशोदा और बलदेव जी का पूजन करें। इससे सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। आधी रात को गुड़ और घी से वसुर धारा की आहुति देकर षष्ठी देवी की पूजा करें। उसी क्षण नामकरण आदि संस्कार भी करने चाहिए। नवमी के दिन प्रातःकाल मेरे ही समान भगवती का भी उत्सव करना चाहिए। इसके अनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर कृष्णों में प्रियताम कहकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को विदा करें और ब्राह्मण कहें शांति रस्तु शिवम चास्तु। धर्मनंदन, इस प्रकार जो मेरा भक्त पुरुष अथवा नारी देवी देवकी के इस महोत्सव को प्रतिवर्ष करता है, वह पुत्र संतान आरोग्य धन धान्य सद्गृह दीर्घ आयुष्य और राज्य तथा सभी मनोरथों को प्राप्त करता है। जिस देश में यह उत्सव किया जाता है वहाँ जन्म मरण आवागमन की व्याधि अवृष्टि तथा इति भयति आदि का कभी भय नहीं रहता। मेघ समय पर वर्षा करते हैं। पांडुपुत्र, जिस घर में यह देवकी व्रत किया जाता है
वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती और न गर्भपात होता है तथा वैधव्य, दौर्भाग्य एवं कलह नहीं होता। जो एक बार भी इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस व्रत के करने वाले संसार के सभी सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक में निवास करते हैं।